हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में सीखेंगे, इसको कैसे बनाना है, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या ये होता है, और फिर हम अगले वीडियोज़ में लॉज वगैरह भी पढ़ेंगे, कैसे यूज़ करना होता है, क्वेश्चंस में क्या यूज़ होता है। तो अगर आपको सेट्स नहीं आते तो आप पहले की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको आते हैं तो हम आज वेन डायग्राम पढ़ सकते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है एक रेक्टेंगल। अब जो भी है इस रेक्टेंगल के अंदर ही होएगा। मान लीजिए कोई सेट है ए, इसके अंदर, और कोई सेट है बी, इसके अंदर, और कुछ बाहर के कुछ हो सकते हैं एलिमेंट्स हो या जो भी हो। तो इस जो पूरे का सेट है उसको हम बोलते थे यू, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। यूनिवर्सल सेट हम ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। एक सेट हो सकता है बी, एक हो सकता है ए के अंदर हो सकता है 1 2 3 प्रेजेंट हो एलिमेंट्स, इसके अंदर प्रेजेंट हो 4 5 6। ये ऐसे डॉट नहीं डालना होता, मैंने बस समझाने के लिए आपको बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ऐसे मेरे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे कि ए सेट जो है मेरा उसमें क्या है 1 2 3, और बी सेट में क्या है मेरा 4 5 6। तो ये हमारा वेन डायग्राम से हम ऐसे समझते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अभी तो ये मान लीजिए दोनों अलग अलग हैं। अब कई बार ऐसा भी आएगा कि कुछ कुछ मिले होंगे आपस में, हो सकता है एक सेट ऐसा भी बनाऊं कि जिसमें 1 2 3 4 5 आ रहा हो, ये ए है, ये बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में तो क्या आ जाएंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, पाँचों आ जाएंगे इसमें ऐसे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सिर्फ ए की, तो ए में कौन कौन से आएंगे, देखिए ए की सर्कल के अंदर कौन से है 1 2 3, तो 1 2 3 आ जाएगा। बी की बात करूं तो क्या आ जाएगा 3 4 5, ठीक है। इसमें हमारा 3 जो है कॉमन टर्म है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी आपको। तो हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं यूनियन के बारे में। यूनियन क्या होता है, देखिए यूनियन का सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है। यूनिवर्सल सेट से कंफ्यूज मत होना, यूनिवर्सल सेट जहाँ भी दिया हो ये हमेशा दो सेट्स के बीच में लगेगा, ऑलवेज यूज बिटवीन 2 सेट्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यही वाला उठा लेते केस, इसमें हमें लिखना है ए यूनियन बी, ऐसे लिखते हैं। तो ए यूनियन बी में क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे ए के टर्म्स हैं, जितने भी हमारे बी के टर्म्स हैं, उन सबको जोड़ के लिख देंगे। और कोई भी टर्म अगर कॉमन है, मान लो 3 जैसे 2 बार आ जाएगा, तो उसको एक ही बार लिखते हैं। 3 बार है, कुछ भी है, तो सारे एलिमेंट्स को एक बार ही लिखेंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब जैसा कि हमारा ये एलिमेंट था ए, ये था बी, जब भी हम यूनियन की बात करेंगे, और इसका ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। और अगर इसको शेड करने की बात है तो ए यूनियन बी हमारा क्या, पूरा ए और बी में जितना है सारा मिला के ये पूरा है वेन डायग्राम में। अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, ये होता है हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास है एक एक्स सेट है जो दे रखा है ए बी सी, और एक वाई सेट है जो कि दे रखा है ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब मेरे को इसमें एक्स यूनियन वाई लिखना है। तो देखिए ए तो कॉमन टर्म है, दोनों में आ रहा है, तो ए बी सी और क्या है ई आई ओ यू, तो ऐसे लिख देंगे। ये क्या बन जाएगा, मेरा यूनियन बन जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं एक्स यूनियन वाई, और पढ़ेंगे ऐसे एक्स यूनियन वाई। इसमें रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे लेंगे। ये जो बीच के कॉमन टर्म्स हैं इनको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा इसको बोलते थे यूनियन। इसका बेसिकली मतलब होता है ऐड अप करना चीज़ों को, ठीक है, दोनों को मिला के जैसे लिख देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन क्या होता है, इसका देखिए सिंबल क्या होता है, यूनियन का उल्टा सिंबल हो जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्ट कुछ कर रहा हो, बीच में कुछ कॉमन हो। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक वेन डायग्राम बना हुआ है, ये है ए, थोड़ा सा गंदा बन गया लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, तो जो ए में भी हो और बी में भी हो, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। जैसे ये जो कॉमन एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन,
ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, ए सेट है मेरा 3 4 5 6 और बी सेट है मेरा 5 6 7 8। अब ए और बी में कॉमन क्या है? देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है। तो अगर मेरे को बोल दे ए इंटरसेक्शन बी लिखना है भाई, तो मैं क्या लिख दूंगा? 5 और 6 लिख दूंगा। यूनियन में क्या करते थे हम सारे ऐड अप कर देते थे और जो 2 बार आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखते थे। इनमें क्या करना है, जो कॉमन है वो हमें बस एक ही बार लिखना है, वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आराम से। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। और ये हमेशा ये भी बिटवीन 2 सेट्स ही लगता है। ठीक है, इसको कहीं ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। और यूनिवर्सल सेट से आप इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट अकेले होएगा या इसके बाद में लगा होएगा, है ना। तो हम इसको आराम से ऐसे समझ सकते हैं कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन हमारा होता है, अगर वेन डायग्राम बनाए, ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में भी हम रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं। तो आई होप कि आपको इससे ये समझ आ गया हो कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। इसी में अगर आपको ये समझ आ गया, आपको पूरा चैप्टर समझ आ सकता है। अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं थोड़ा सा। अब हम थोड़ा लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं कि यूनियन के हमारे क्या क्या लॉज होते हैं। तो पहला क्या होता है हमारा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। भाई आप 2+3 करो या 3+2 करो, आंसर तुम्हारा 5 ही आना है। ठीक है, तो सेम आंसर आता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। ये एग्जाम में लॉ कई बार सीधा सीधा पूछ सकते हैं, ऐसे लॉ लिखने को बोल सकते हैं या इसका प्रूफ करने को बोल सकते हैं। वो भी हम सीखेंगे कि वेन डायग्राम से कैसे प्रूफ करा जाता है इनको। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, अब जैसे मान लो मैं ब्रैकेट लगा दूँ ए यूनियन बी और ब्रैकेट लगा दिए यूनियन सी। इसमें क्या है, अब ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ये सब हमने बचपन में भी पढ़ा है, ये सारे लॉज। अब हम सेट्स में इनको लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया भाई, आपने पहले 2+3 कर लिया और फिर ब्रैकेट में फिर बाहर कुछ 1 ऐड कर दिया। इसमें क्या करा, इसमें वैसे कर दिया, पहले वो ऐड कर दिया, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब तीसरा लॉ क्या है हमारा, ए यूनियन 5 कर दे। ठीक है, ए यूनियन 5। एक मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, पूरा यूनिवर्सल सेट है, उसमें सिर्फ एक ही है ए, और उसमें मैंने कुछ नहीं, 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट। 5 अगर मैं एम्प्टी सेट उसमें ऐड कर दूँ तो वो तब भी ए ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ लॉ क्या है, ए यूनियन ए कर ले तो सेम ही रहेगा भाई। इस ए में अगर यही वो करोगे तो सेम ही सेट आएगा हमारा। मान लीजिए ए कुछ था 1,2 का यूनियन 1,2 के साथ करोगे तो बार बार एलिमेंट्स लिखेंगे नहीं, तो हमारा ए ही आएगा। इसको हम क्या बोल देते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। ऐसे हम कर देते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ की मैं अगर बात करूं तो अगर मैं यू यूनियन, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है इसमें क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है, यूनियन है ये। ठीक है, और ये भी मेरा यूनिवर्सल सेट ही है। ठीक है, तो यू यूनियन ए क्या हो जाएगा मेरा? यूनिवर्सल। भाई पूरे यूनिवर्सल सेट में अगर मैं ए के साथ ऐड अप कर दूँ तो पूरा सब कुछ आ जाएगा ना, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ यू। तो ये हमने अभी लॉस करे थे यूनियन के, एक बार आप फिर से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इनके क्या लॉज होते हैं, इनमें हमें क्या करना होता है? मान लीजिए पहला लॉ हमारा वही आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, कॉमन टर्म्स तो वही रहेंगे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है ए यूनियन बी। अगर पहले ब्रैकेट लगा दूं तो ऐसा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम क्या बोल देते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ऊपर वाले से भी ये दोनों सिमिलर हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब तीसरा देख लेते हैं, फाई इंटरसेक्शन ए। अब कुछ खाली में कोई एक सेट डाल रहे हैं तो उसके कॉमन टर्म्स पूछ रहे हैं।
तो कॉमन टर्म तो भाई खाली में कुछ भी नहीं होएगा ना, मान लो तो फाई ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ u इंटरसेक्शन a, मान लीजिए मेरा ये बनाया था मैंने, अब u और इस सेट a में कॉमन क्या है, u में तो देखिए सारा कुछ आ रहा है, a में इतना आ रहा है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ a ही रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, u इंटरसेक्शन a में a लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक हो गया हमारा लॉ ऑफ फाई और ये हो गया हमारा लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ फोर्थ लॉ के बारे में, तो ये क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन a, तो हमारा a ही रहेगा, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कई बार नाम वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ फिफ्थ लॉ के बारे में, तो फिफ्थ लॉ मेरा क्या है, फिफ्थ है अगर मैं a इंटरसेक्शन करता हूँ b यूनियन c के साथ, ठीक है। मान लीजिए इंटरसेक्शन बेसिकली होता है मल्टीप्लाई टाइप का, ठीक है, एग्जैक्टली आप उसको मत लिए, मतलब अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूँ और ऐड करना है फिर a को c से, तो हम ऐसे ही करते हैं ना भाई, a इंटरसेक्शन b, पहले a को b के साथ कर लिया मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर लेंगे a इंटरसेक्शन c के साथ, बस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल देते हैं और ऐसे इसको याद रखते हैं हम। तो ऐसे मैंने आपको इसमें लॉ समझा दिए कि कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप पहले के वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, और आई होप आपको ये समझ आएगा। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और आप ये अच्छे से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।